गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अभिषेक, सब कुछ सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा भाई। जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया बिल्कुल पहली क्लास के पहले सेंटेंस से सिस्टमैटिक मैनर में बिल्कुल वैसे ही चलना पड़ेगा। चलो जी, आ जाइए, बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को आगे। जिन बच्चों के पास प्लस सब्सक्रिप्शन है, आप प्रोफाइल पर जाते हो, क्लासेस के लिंक पर क्लिक करते हो, नहीं चलती हैं, फिर परेशान होते हो, फिर मुझे परेशान करते हो। तो भैया ये ऊपर लिंक मैंने पिन कर रखा है, इस पर क्लिक करने से ऐसे फाइल खुलेंगे, उसमें प्लस क्लास लिंक नाम की फाइल है, उस पर आपके सारे बैचेस के लिंक है, वहां से चला लिया करो। ठीक है। जिन्होंने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन ले रखा है भाई, 25 तारीख तक जिन्होंने एडमिशन लिया था, 25 मार्च तक उनके रिकॉर्डेड बैचेस एक्टिवेट हो गए हैं। कैसे एक्टिवेट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, है ना। टेलीग्राम पे वीडियो डाल के बता दिया, यूट्यूब पे वीडियो डाल के बता दिया कि आप रिकॉर्डेड बैचेस को कैसे एक्सेस करते हो। ठीक। फिर भी कोई ऐसा है जिसने 25 मार्च के बाद एडमिशन लिया, हालांकि मैंने 25 मार्च के बाद क्लोज करा दिए थे उसके एडमिशन, फिर भी किसी ने जैसे तैसे ढूंढ डांड के ले लिया, मैंने लिंक ही हटा दिया था अपने यूट्यूब से, ढूंढ डांड के ले लिया है और उसका एक्टिवेट नहीं हुआ है तो मुझे बता देना। ठीक है। और जिन्होंने भी एडमिशन लिया था 25 दिसंबर को, जब मेरा वो रिकॉर्डेड वाला बैच लॉन्च हुआ था 1499 वाला, चाहे उसमें, चाहे ये जो 1699 वाला बैच आया, चाहे इसमें, ये जितने बच्चे हैं सबकी वैलिडिटी 6 मंथ एक्सटेंड करा दी जाएगी आपके बिना कहे। उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 20 एक दिन का वेट करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। इन सबकी वैलिडिटी 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे आशुतोष भाई। ठीक है जी, चीजें क्लियर है सर? नवंबर वालों का, जिन्होंने सारे सब्जेक्ट एक साथ लिए थे, उनको मिलेगा ठेंगा, कुछ नहीं। चलो अब आगे। आ जाओ। अपना टेंस चैप्टर चल रहा था, टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखी हमने, फिर टेंस के यूसेज देखे हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, इतना हमने पढ़ लिया था। ठीक है। चलो जी, आज आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। मुझे बताना आप अभी फिलहाल कितना जानते हो, मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा, स्कूल में कहीं तो पढ़ा होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ लगाते हैं आपके हिसाब से? आपके हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ लगाते हैं? कुछ हल्का फुल्का कुछ याद हो, कभी सुना हो? बिल्कुल सही। 90% बच्चों ने यही सुना होता कि काम अभी अभी पूरा हुआ। काम अभी अभी पूरा हुआ हो तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, यही सुना है ना। तो एक सेंटेंस देखो, मान लो अगर मैं कहूं, जैसे ये सेंटेंस है, ठीक है, ठीक, सुनना आप जरा ध्यान से क्या कहना चाहता हूं। मान लो आपके बॉस ने आपको कहा कि लेटर बहुत जरूरी है भाई, भिजवा देना। ठीक है, आपने वो लेटर लिया, आपने भिजवा दिया। जहां वो लेटर पहुंचना चाहिए था वो पहुंचा नहीं, कुछ भी कारण हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस वाला जो बंदा था उससे गलती से गिर गया कहीं, ये वो एक्स वाई जी कारणों से वो पहुंचा नहीं। ठीक है, बॉस ने तुम्हें बुलाया, क्या यार तेरे को बोला था वो लेटर भिजवा देना, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, ये है वो है।
तुम कह रहे हो सर वो लेटर मैं भेज चुका हूं, वो लेटर मैं भेज चुका हूं। मान लो आज से 7 दिन पहले की घटना है ये, 7 दिन पहले भेजा था आपने मान लो वो लेटर, आप कह रहे हो कि मैं वो लेटर भेज चुका हूं। तो क्या इस केस में जो पहला सेंटेंस है जिसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दिया, क्या ये गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने अक्सर पढ़ा होता है कि एक्शन अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 7 दिन पुराना एक्शन है ये, मैं कह रहा हूँ एक्शन 7 दिन पुराना है। बोलो। सर ये भी ठीक लग रहा है। फिर दूसरा सवाल मन में आएगा कि अगर एक तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट लगा दूं और एक पास्ट इंडेफिनिट लगा दूं, फिर इनमें क्या डिफरेंस है ना? कहीं ना कहीं मन से तुम्हारी आवाज आ रही है कि ये भी ठीक सा ही लग रहा है। तो फिर तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि अगर पास्ट इंडेफिनिट लगा देते उसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो जाता। तो आ जाओ, काफी सारे भ्रम आज आपके टूटेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बेसिकली 3 कामों के लिए यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मेनली 3 कामों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी। पहला काम, इसका जो पहला काम है क्या हो गया आज? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला काम है ये बात दिखाना कि एक्शन कंप्लीट हो गया। कई बार हमें कहना होता है कि अरे कर लिया क्या ये काम? हाँ जी कर लिया। खाना खा लिया? हाँ जी खा लिया। हमें कंप्लीशन दिखानी होती है कि हाँ जी ये काम हो गया। ठीक है। दूसरा दूसरा जरूरी नहीं है कि एक्शन ही कंप्लीट हो तभी प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, कई बार टाइम कंप्लीट हो जाए ना तो भी प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। भी एग्जांपल से और अच्छा समझ में आएगा। तीसरा जो है, कई बार क्या होता है एक्शन तो कोई पास्ट का होता है लेकिन उसका प्रेजेंट पर इफेक्ट दिखाना होता है। एक्शन तो कभी कोई पास्ट का होता है लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट पर दिखाना होता है। आइए समझिए क्या कहना चाहता हूँ। पापा ने पूछा खाना खा लिया? यस आई। या पापा ने पूछा होमवर्क पूरा कर लिया? यस आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है। ठीक। दूसरा सिनेरियो, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अगर मैं लिखूं दे हैवंट कम येट, वो अभी तक नहीं आए। अब यहां पे काम था उनका आना, उनका क्या काम था? आना। काम तो पूरा हुआ नहीं, फिर भी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा रखा है। एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, एक्चुअली यहाँ पे टाइम कंप्लीट हो गया। येट का मतलब अभी तक, अभी तक नहीं आए। टाइम की कंप्लीशन दिखा दिया आपने। हाँ जी, उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है, उसने अभी तक 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो अभी तक नहीं आया है, उसने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया है। काम पूरा नहीं हो रहा, टाइम पूरा हो गया कि अभी तक ये चीज हुई नहीं। बोलो भाई, सेकंड काम समझ में आया? तीसरा, अब मान लो कि आपके दोस्त कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, घूमने फिरने का प्लान बना रहे, कहते हैं मनाली चलते हैं। नहीं नहीं यार, मनाली तो मैं जा चुका हूँ, मनाली तो मैं जा चुका हूँ, कहीं और चलते हैं। मनाली तो मैं जा चुका हूँ, कहीं और चलते हैं। हो सकता है 2 साल पहले मनाली गए हो, 3 साल पहले मनाली गए हो। एक्शन है तुम्हारा पास्ट का, लेकिन उसकी वजह से तुम्हारे प्रेजेंट पर इफेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से प्रेजेंट में चेंजेस आ रहे हैं। कोई ऐसा पास्ट का एक्शन हो जो आपके प्रेजेंट सिनेरियो को इफेक्ट करता हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, चाहे वो एक्शन 2 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, 2 करोड़ साल पुराना हो, तो भी। कुछ आ रही है बात समझ में? अगर हम दिखाना चाहते हैं कि पास्ट के उस एक्शन की वजह से प्रेजेंट पर इफेक्ट आ रहा है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हो। इतनी बात आ रही है समझ में? बस इसमें एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि अगर पास्ट का टाइम मेंशनड है, जैसे अगर इसी सेंटेंस के अंदर जैसे ये सेंटेंस था ना, आई हैव विजिटेड मनाली, अगर यहाँ पे मैं इन 2018 लिख दूं तो गलत हो जाएगा। फिर आई हैव ऑलरेडी विजिटेड नहीं, फिर आई विजिटेड ही लिखना पड़ेगा आपको। अगर पास्ट का टाइम आपने मेंशन कर दिया, एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो जैसे ये है, फिलहाल तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पहले इतना बताओ, ये जो तो मैंने इतना बोला, ये समझ में आया तुम्हें?
कि प्रेजेंट परफेक्ट के 3 काम हैं, एक तो एक्शन खत्म हो गया इस बात को रेफर करना, टाइम खत्म हो गया इस बात को रेफर करना, या पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट पर इफेक्ट डालना। अब जो तुम्हारा दूसरा डाउट था उसको देखो कि सर एक तो मैं सीधा ही पास्ट इंडेफिनिट लिख दूं, है ना, क्योंकि मनाली तो मैं पास्ट में गया था ना, और एक उसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट में लिखूं, तो दोनों में क्या फर्क है, कौन सा कब लगाएंगे। सुनो ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट दिखाता है पास्ट के एक फैक्ट को। किसी ने मुझसे पूछा यार छुट्टियों में तू कहीं गया था, फोटो वोटो दिखा रहा था बड़ी बढ़िया आई थी, कहाँ गया था। आई विजिटेड मनाली, मैं मनाली गया था। आ रही बात समझ, ऐसा सेंटेंस है, कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो पास्ट इंडेफिनिट बोला जाएगा। दूसरा सिनारियो हो सकता है, अरे हाँ भाई, ये लास्ट टाइम एलटीसी पे मनाली कौन गया था, मतलब ऑफिस में तुम्हारे रिकॉर्ड वगैरह चेक हो रहे हैं, मनाली मनाली का ये एलटीसी किसने लिया था भाई, मैंने लिया था जी, आई विजिटेड मनाली। फैक्ट पूछा जा रहा है, कहाँ गए थे, मनाली, ये फैक्ट है। कौन गया था मनाली, मैं गया था, ये फैक्ट है। ठीक है। सिनेरियो नंबर 2, यार मनाली में तो ऐसा था, ये था वो था। भाई देख, इतनी भी मत फेंक, मैं मनाली जा चुका हूँ। ठीक, आई हैव विजिटेड मनाली। अब फैक्ट नहीं पूछ रहा वो, अब आप अपने पास्ट के उस एक्शन का यूज ले रहे हो प्रेजेंट की कन्वर्सेशन में। अरे मैं मनाली जा चुका हूँ भाई, या फिर वैसा सिनारी बन जाता है कि मैं मनाली जा चुका हूँ, चलो कहीं और चलते हैं। कुछ आ रही हैं बातें समझ में जो मैं कहना चाहता हूँ। नॉर्मल कोई फैक्ट पूछे कहाँ तक पढ़े हो, जी 10वीं पास करिए, तो ये बोलोगे। अगर अगर कोई पूछे इस नौकरी के लिए वही एलिजिबल है जो 10वीं पास कर चुके हैं, 10वीं पास कर रखी है, हाँ जी मैं 10वीं पास कर चुका हूँ। अगर सिर्फ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी है तो ये, लेकिन प्रेजेंट में उसका यूज लेना है उस बात का, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। 4 से 6 के बीच में क्या किया था, ये काम पूरा किया था। ये काम किसने पूरा किया, जी मैंने किया था, आई कंप्लीट द टास्क। फैक्ट पूछा जाए ऐसे बोलेंगे, यार 2 दिन हो गए भाई तेरा वेट करते हुए, कब सबमिट करेगा, जी मैं काम कर चुका हूँ, काम कर चुका हूँ मैं, आई हैव कंप्लीट द टास्क। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात यही है कि अगर पास्ट के सीधे फैक्ट बताने तो पास्ट इंडेफिनिट में लिख दो, उस एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पर डालना है तो ये लिख दो। ये इनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है जी। तो आज आपके 2-3 भ्रम टूटे। एक तो भ्रम ये टूटा कि एक्शन हाल फिलहाल में खत्म हुआ तो ही प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं। नहीं बच्चे, एक्शन 20 साल पहले खत्म हुआ तो भी लगा सकते हैं अगर पास्ट के एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पर आए। काम खत्म हो जाए तो ही प्रेजेंट परफेक्ट आता है, नहीं बच्चे, जरूरी नहीं काम खत्म हो, कई बार टाइम भी खत्म हो जाता है। क्लियर हुआ। अब अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर में बच्चे आपको जो फर्स्ट वाला है ना, इसके एरर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसके कोई हिंट नहीं है। किसी ने पूछा हाँ जी कर लिया, ये काम कर लिया, हाँ जी कर लिया, आई हैव ईटन द केक, अच्छा आई हैव सोल्व द क्वेश्चन, मैं ये काम कर चुका हूँ, इसके कोई हिंट नहीं है, इसके कोई हिंट नहीं है। लेकिन इनके हिंट्स बन सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया बेचारे की मजबूरी है, पेपर में सवाल बनाना है तो हिंट देने पड़ते हैं। जैसे ये कुछ हिंट देखो, अभी तक सो फार, ये टाइम की कंप्लीशन के हिंट है हाँ कि ना, ये टाइम की कंप्लीशन के हिंट है हाँ कि ना। अच्छा ये जो हिंट है ना, जैसे लेटली हो गया, आपने वर्ड सुने होंगे लेटली, हाल फिलहाल में, लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट, ये वर्ड सुने आपने, लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट, ये सब सुना है। ये ऑलरेडी जस्ट ये सारे के सारे इस काम के हैं, ये सारे के सारे ये काम के हैं कि कोई पास्ट एक्शन है। देखो, अरे मैं ऑलरेडी उसको कॉल कर चुका हूँ, दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं, अरे मैं ऑलरेडी वहां जा चुका हूँ, अब कहीं और चलते हैं, अरे जस्ट तो आए हो यार, अभी तूने जस्ट रोटी ठूसी है, वो दोबारा खाना मांग रहा है, मैं हाल फिलहाल में वहां जाके आया हूँ। ये सारे जो हमने सुना है ना, हाल फिलहाल में एक्शन पूरा हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाए, वो पता है वो यहीं से भ्रांति चली है, वो यहीं से भ्रांति चली है। हाल फिलहाल में का असली जो लॉजिक था, वो लॉजिक ये था कि पास्ट के एक्शन का इफेक्ट अगर प्रेजेंट पर डालना हो, कि मैंने अभी तो किया ये, हाँ कि ना। मीनिंग भी बताइए, लेटली, लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, लेटली का मतलब होता है मनोज हाल फिलहाल में। और मनोज आप पहले भी मैंने आपको समझाया था, बीच में आके मत धमकिए, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से कोर्स को कर लीजिए, प्यार प्रेम से 2 बार मैं समझा चुका हूं। अब मुझे थोड़ा डांट डपट करनी पड़ेगी, फिर भी नहीं मानोगे तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आपको कोर्स देखना है तो देखिए, ऐसे बीच में टाइम पास करने मत आइए मेरे बैच में। चलो जी, नेक्स्ट पाइए। वो लक्षणों से पता चल जाता है बच्चे, जो बच्चे मेरी बात सुन नहीं रहे होते ना कान खोल के कि लेटली 4 बार तो इसने बोल दिया हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल में, ये साफ लक्षण है कि नए नए अभी पाशिंदे आए हैं यहाँ, इनको पता नहीं है ना कैसा जल्लाद आदमी हूं मैं। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आ रहे होते तो अब तक तो सुधार देता हूं मैं इतने टाइम में तो। चलो अब ये 3 सेंटेंसेस हैं, इनमें सोचिए क्या होगा, क्यों होगा, फिर मैं कराता हूँ।
हाँ जी, आ जाओ। मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला, अभी तक टाइम कंप्लीशन। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा आई हैव नॉट रिसीव्ड, आई हैव नॉट रिसीव्ड द पार्सल येट। अब एक दो बच्चों के माइंड में ये भी डाउट आया होगा, एक दो बच्चों के माइंड में ये भी डाउट आया होगा कि हैड नॉट नहीं कर सकते सर, यहाँ पे पहले पास्ट टाइप का दिख रहा है ना, पहले पास्ट टाइप का दिख रहा है, तो आपने कहा कि परफेक्ट टेंस लगाना है, तो सर पास्ट वाला परफेक्ट नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं लग सकते हैड नॉट रिसीव्ड। आया होगा एक दो बच्चों के माइंड में डाउट। ये गलत है बच्चे। क्यों गलत है अभी पढ़ाऊंगा, इसके जस्ट बाद आपको पास्ट परफेक्ट ही पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट खत्म होने के जस्ट बाद आपको पास्ट परफेक्ट ही पढ़ाऊंगा और वहां से क्लियर हो जाएगा क्या गलती है। ठीक है, सेम ऐसे इसको देखिए, उन्होंने 3/4 काम ही किया अभी तक, उन्होंने सिर्फ 3/4 काम ही पूरा किया, कंप्लीट काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने अभी 3/4 काम ही पूरा किया है, उन्होंने अभी 3/4 काम ही पूरा किया है। तो ये अभी तक से मुझे पता चल रहा है कि टाइम खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फिर से दे हैव कंप्लीटेड ओनली 3/4 ऑफ द वर्क। फिर वही बात, फिर तुम पूछोगे कि हैड कंप्लीटेड क्यों नहीं आ सकता, फिर तुम पूछोगे कि हैड कंप्लीटेड क्यों नहीं आ सकता। वो अभी जब मैं आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, मैं उसे पहले ही कॉल कर चुका हूं, तो उसे दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे कॉल कर चुका हूं तो दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये साफ साफ चीख चीख के बता रहा है कि पास्ट के उस एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पर डालना है, ऑलरेडी से पता चल रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट लिखना चाहिए था, यहाँ पे आपको करना चाहिए था आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड हिम। हैड क्यों नहीं आया अभी, बस 5 मिनट रुको, अभी क्लियर हो जाएगा। इतना फंडा समझ में आया प्रेजेंट परफेक्ट पर कैसे एरर आते हैं। आ जाओ, जो आपका पास्ट परफेक्ट वाला डाउट है पहले पास्ट परफेक्ट पढ़ के उसी को क्लियर कर लेते हैं। ये 4 सेंटेंसेस है, एक बार आप तसल्ली से इनका मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे। 4 सेंटेंसेस हैं, इनका मीनिंग निकालने की कोशिश करो एक बार। 2 मिनट का समय आपके पास। कुछ निकाला मीनिंग, क्योंकि सारा गेम ना इसमें मीनिंग का ही है। हर एक टेंस के मैंने आपको देखो कुछ काम बताए। प्रेजेंट डेफिनेट कहाँ लगता है, हैबिचुअल एक्शन हो, प्रोवर्ब हो, है ना, साइंटिफिक फैक्ट हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ लगता है, एक्शन टेम्परेरी हो, अभी चल रहा हो। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ लगता है, एक्शन खत्म हो गया या टाइम खत्म हो गया, पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट परफेक्ट हो। पास्ट इंडेफिनिट कहाँ लगता है, जब एक्शन पास्ट में खत्म हो गया हो। पास्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ लगता है, जब कोई एक्शन पास्ट में जारी था। अक्सर उस पर सवाल कैसा आता है, व्हेन वाइल वाला आपको बताया, हाँ कि ना। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट की भी तो कोई जगह होगी जहाँ पे लगता होगा। तो पास्ट परफेक्ट को बोला जाता है पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हैं, पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, आगे जो आएगा फ्यूचर है, जो पहले हो गया वो पास्ट है। कई बार हमें इससे भी पीछे जाना पड़ता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे जब पिताजी आए थे ना, जब पापा घर आए थे
उससे पहले ही काम पूरा कर लिया था मैंने, इसलिए नहीं पिटा मैं आज। पापा के घर आने से पहले ही मैंने काम पूरा कर लिया था। पापा कब घर आए? पास्ट में। तुमने काम कब काम पूरा किया? पास्ट में। यानी पास्ट के एक एक्शन से पहले अगर कोई दूसरा काम हो जाए तो उसको लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसीलिए इसको पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट ये बोला जाता है। और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए, तेरे यहाँ पहुंचने से पहले, जब तू यहाँ पहुंचा था ना, जब तू यहाँ पहुंचा था उससे पहले ही राजेश वो किताब पकड़ा गया था। जब तुम यहाँ पहुंचे थे ना उससे पहले ही राजेश किताब पकड़ा के जा चुका था। कुछ सिनेरियो समझ में आ रहा है कहाँ पास्ट परफेक्ट लगेगा? दो पास्ट के एक्शन हो, दोनों में से मुझे कहना हो कि ये इससे पहले हो गया। याद करो व्हेन वाइल, व्हेन वाइल में तो दोनों साथ हो रहे थे, व्हेन वाइल में तो दोनों साथ हो रहे थे, अब दोनों साथ नहीं हो रहे। अब मुझे कहना है कि ये वाली चीज इससे पहले ही खत्म हो चुकी थी, ये वाला जो काम है इससे पहले ही हो चुका था, उसके लिए बनाया गया पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो हमें सेंटेंस पढ़ के देखना है कि अगर दो पास्ट के एक्शन है, दोनों में से जो पहले ही खत्म हो गया उसको मैं पास्ट परफेक्ट में लिखूंगा। अक्सर इसके लिए बिफोर और आफ्टर हिंट की तरह से काम करते हैं, अक्सर इसमें बिफोर और आफ्टर हिंट की तरह से काम करते हैं। देखो जरा, अब यहाँ दो एक्शन है, करीना का स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का जाना। जिनको लगता है, क्योंकि सारा मीनिंग का गेम है, देखो अगर आपको लगता है करीना स्टेशन पहले पहुंची तो इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, अगर आपको लगता है ट्रेन पहले चलेगी तो इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो देखते हैं कितने लोग किसको करना चाहते हैं। जिनको लगता है करीना पहले पहुंची वो पोल में ए दबाएं, जिनको लगता है कि पहले ट्रेन निकल गई वो बी दबाएं। करना पोल में पार्टिसिपेट। ये तो मामला टक्कर का है। अच्छा इसको देखना, जिनको लगता है कि अमिताभ पहले दवाई ले आया तो ये दबाएं, जिनको लगता है अमिताभ दवाई लेके आया बाद में, माँ गुजर चुकी थी, मतलब जब तक अमिताभ दवाई लाया माँ गुजर चुकी थी, वो बी दबाएं। हाँ जी, लास्ट वाला देखना, एक काम है कि पेशेंट मर गया और दूसरी बात है कि डॉक्टर आया। जिनको लगता है कि पेशेंट पहले ही मर गया वो ये दबाएं, जिनको लगता है कि डॉक्टर आ गया था पहले फिर जाके पेशेंट मरा तो बी दबाएं। जिनको लगता है कि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर गया, पहले पेशेंट मर गया ए, जिनको लगता है डॉक्टर आ गया था बी। इसीलिए लोग कहते हैं कई बार ना सामने लिखा हुआ भी झूठ हो जाता है। सच सामने लिखा हुआ और हम उसको देख नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे, क्योंकि हमने अपने मन में ही कुछ बातें बना रखी हैं। करीना स्टेशन कैसे पहुंच जाएगी सर? पहले करीना स्टेशन पहुंचेगी अगर पहले तो ट्रेन में चढ़ नहीं जाएगी। करीना सर भागती भागती पहुंचेगी, ट्रेन पकड़ नहीं पाएगी, शाहिद के साथ ये रतलाम जाएगी, आपको क्या पता सर, भूले हो आप। सर देखो ये अमिताभ, मेरी बात सुनो, मूवी कैसे बनेगी? अमिताभ की माँ बीमार है, खांस रही है, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, अमिताभ गया दुकान पे, उसने दवाई देखी, उसने कहा पैसे पैसे बाद में दे दूंगा, उसने दवाई छीन ली अमिताभ ने उससे। अमिताभ आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, अमिताभ के पैर में गोली लगती है, अमिताभ की शीशी गिरती है, गुलाबी रंग की शीशी रहती है सर, ठीक है, पिंक, डार्क पिंक कलर का लिक्विड सा निकलता है उसमें से, सब पता सर मुझे, सेंटेंस ना भी दिखाते तो मैं आपको तब भी बता देता। सर देखो ऐसा है, ये पेशेंट जो है ना अपनी मूवी देखी होगी सर, कौन सी है वो, सनी देओल की घातक घायल, ऐसी। अमरीश पुरी इसके पापा रहते हैं ना, जिन्होंने वो आज़ादी की लड़ाई में वो ताम्रपत्र मिला होता जिन्हें। सर खांसते रहते हैं, फिर पता चलता है डॉक्टर तो सर असली तो अपने क्लिनिक पे देखता है ना। डॉक्टर कैसे पहुंचेगा सर? अमिताभ के पिताजी खांस खांस के मर जाएंगे। तुम्हें लगता है तुम अपनी मनगढ़ंत कहानियों के बेस पे मीनिंग निकाल रहे हो, जबकि लिखा साफ साफ हुआ है, करीना रीच द स्टेशन। करीना कब स्टेशन पहुंची? बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन के जाने से पहले। ये बिफोर कंजंक्शन से आप एक एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम बना रहे हो, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, किस चीज के लिए? इस एक्शन के लिए, कि एक्शन कब हुआ? ट्रेन के जाने से पहले। अमिताभ दवाई कब लाया? माँ के गुजरने से पहले। चोर कब भागे? पुलिस वाले के आने के बाद। पेशेंट कब मरा? डॉक्टर के आने के बाद। साफ लिखा हुआ है, अरे साफ लिखा हुआ, लेकिन तुम देखना ही नहीं चाहते। ये क्या है? ये बिफोर आफ्टर के साथ जो तुम क्लॉज बना रहे हो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम बनेगा, कौन से एक्शन के लिए? इसके लिए। और देसी जुगाड़ बता देता हूं, तुम बिफोर आफ्टर के बाद क्लॉज नहीं इमेजिन कर पा रहे तो 5 बजे लिख लो हर जगह, हर जगह तुम बिफोर आफ्टर के बाद 5 बजे लिख लो। अब करीना स्टेशन कब पहुंचेगी? 5 बजे से पहले, तो ये एक्शन पहले होगा। अमिताभ दवाई कब लाएगा? 5 बजे से पहले, तो ये एक्शन पहले होगा। चोर कब भागे? 5 बजे के बाद, तो ये एक्शन बाद में होगा।
पेशेंट कब मरा, डॉक्टर मतलब ये 5 बजे के बाद, तो ये एक्शन बाद में होगा। कुछ मेरी बात आई समझ में? ऐसे सोच लो। तो जो एक्शन पहले होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। अगर दो पास्ट के एक्शन का कंपैरिजन करोगे, अगर दो पास्ट के एक्शन का कंपैरिजन करोगे तो जो एक्शन पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, जो एक्शन बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। क्लियर है? इतनी सी बात है, बस इसको ठीक कर देंगे। करीना हैड रीच द स्टेशन हो जाएगा यहाँ पे, अमिताभ हैड ब्रॉट द मेडिसिन हो जाएगा यहाँ पे, थीव्स रैन अवे आफ्टर द पुलिसमैन केम, चोर पुलिस वाले के आने के बाद भागे। पुलिस वाला 120 किलो का, चोर 40 किलो का भी नहीं है पूरा, सट सट ऐसे निकल के भागा, ये घास पकड़ लेगा उसको। तो ये काम पहले हो गया फिर भी चोर भाग गया, बताओ, तो यहाँ पे हेड कम आएगा। हाँ जी, पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने के बाद, तो पहले डॉक्टर आया, तो इसको तो हेड कम आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन दो पास्ट परफेक्ट भी साथ में नहीं लगा पाओगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट भी करना पड़ेगा, डाइड भी करना पड़ेगा। बोलो जी, क्लियर हुई कुछ बातें? इसीलिए अगर चाहो तो इसका ऐसे रूल रट्टा भी बना देते हैं। देखो ऐसे ऑब्वियस बात है कि बिफोर के साथ जो एक्शन लिखा होगा ना उससे पहले हो गया होगा ये, क्योंकि बिफोर प्लस क्लॉज इसी के लिए तो लिखा है, इसलिए रूल बन गया। बिफोर मतलब पहले, तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, आफ्टर मतलब बाद में, तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, ऐसे करके रटा दिया जाता है, याद कर लो। फंडा बिल्कुल सिंपल सा है कि दो पास्ट के एक्शन का कंपैरिजन करना होगा तो जो पहले होगा पास्ट परफेक्ट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। अब अपना चेक कर लो। बोलो जी, क्लियर हुआ? इतना तो देखो हर किसी के नोट्स में, हर किसी के लेक्चर्स में। अब थोड़ा एक लेवल ऊपर चलते हैं। क्या जरूरी है क्या हर बार बिफोर आफ्टर आए तो ही ये काम हो पाए? बुक में सीधी ट्रिक दी होती है बिफोर आफ्टर की। अच्छा समझ में आएगा, एक काम करो, इस सेंटेंस का मीनिंग निकालो, जल्दी मत मचाओ, एरर नहीं पूछ रहा हूं तुमसे, तुम खाली मीनिंग निकाल दो। हाँ जी, जब अरुण घर पहुंचा जब अरुण घर पहुंचा तो उसने पाया ये जो वैन है ना, ये ज्वाइन करा पहले दो क्लोज को, ये दो काम साथ में हो रहे हैं। जब वो घर पहुंचा तो उसने ऐसा पाया, ये काम साथ में हो रहे हैं। पहुंचा और उसने पाया, क्या पाया उसने? उसने पाया कि उसके आने की खबर पहले ही आ चुकी थी। उसने पाया कि उसके आने की खबर जो है वो पहले ही आ चुकी थी। ठीक है, अब वैन ने इन दोनों को कनेक्ट किया कि ये काम तो साथ में हो रहे हैं। जब वो गांव पहुंचा तो उसको ये पता चला, उसने पाया, क्या पाया? आने की खबर उससे पहले ही आ गई थी। तो पास्ट में चल रहा सेंटेंस, और ये जो घटना है उसके आने की खबर जो है उससे पहले आ गई, ये तो इन एक्शन से पहले हो गई। तो पास्ट के एक्शन हो उसमें एक एक्शन इनसे पहले ही हो गया, और पहले बाद में वाला हिंट भी है। जरूरी नहीं है ना कि हिंट का काम सिर्फ बिफोर आफ्टर ही करेंगे, ऑलरेडी भी कर सकता है कि ये काम पहले ही हो चुका था, प्रीसीडेड भी कर सकता है। तो यहाँ पे द न्यूज ऑफ हिज अराइवल हैड प्रीसीडेड हिम लिखना पड़ेगा। प्रीसीड की स्पेलिंग बहुत बार एसएससी में आ चुकी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक वर्ड होता है प्रोसीड, वो नहीं है। प्रोसीड वर्ब होती है आगे बढ़ना, और एक होता है प्रीसीड, किसी चीज से पहले आना, किसी चीज से पहले आना। समझ में आया?
चलो एक बार थोड़ा सा इस सेंटेंस के बारे में सोचो जरा, क्या होगा। क्या करें बताओ। होता क्या है ना, जैसे ही बच्चे को पास्ट परफेक्ट पढ़ा दो फिर बच्चा हो जाता तेज। दो पास्ट के एक्शन है सर। देखो, बच्चे का खुश होना और माँ को देखना, ऑब्वियस बात है सर, माँ को देखेगा तभी तो खुश होगा। तो सर माँ को देखने वाला काम आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में। थोड़ा सा तुम्हें हिंट, ये वेन से नहीं मिल रहा कुछ, वेन तुम्हें कुछ सोचने को मजबूर नहीं कर रहा। पास्ट परफेक्ट का काम होता है दो पास्ट के एक्शन हो जिसमें मुझे पहले बाद में कहना हो कि इससे पहले ही हो चुका था, ऐसा है ना। लेकिन यहाँ पे छोटी सी एक बात सोचो, छोटी सी एक बात सोचो। ऐसा तो है नहीं कि मम्मी ने, मान लो कई बार जैसे बच्चों को नानी वानी घर नहीं छोड़ाते एक महीने के लिए छुट्टियों में, मम्मी आई लेने, बच्चे ने माँ को देखा, फिर बच्चा खेलने लग गया, खाना खा लिया, फिर रात को सोने से पहले मम्मी आ गई। तो ऐसे होगा क्या? ये माँ को देखने में और खुश होने में तुम्हें लग रहा है कोई टाइम का गैप है कि तुम उसको भी काउंट करने लगे हो कि अच्छा आंखों से सिग्नल ब्रेन तक गया होगा, ब्रेन से हार्मोन रिलीज हुए होंगे, फिर थोड़ा चेहरे पे ऐसे मसल जैसे हुई होंगी, वो जो नैनो सेकंड्स का टाइम होगा उसको भी गिन रहे हो क्या तुम? है? तो ध्यान रखना, होता क्या है, एक बार पास्ट परफेक्ट पढ़ा दो बच्चा हो जाता बावला, उसको दो पास्ट के एक्शन साथ में सुहानी बंद हो जाते हैं। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि दो पास्ट के एक्शन और पास्ट परफेक्ट ना लगे। तो ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं कि दो पास्ट के एक्शन आए तो पास्ट परफेक्ट लगेगा ही लगेगा। अगर उनमें तुलना होगी, अगर उनमें पहले बाद में वाला सेंस होगा तो लगेगा, वरना नहीं लगेगा। और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इस सेंटेंस को देखो जरा। हाँ जी। द ग्लास ऑफ मिल्क ब्रोक एज सून एज इट फेल फ्रॉम हर हैंड्स। ठीक है, द ग्लास ऑफ मिल्क ब्रोक एज सून एज इट फेल फ्रॉम हर हैंड्स। दूध का गिलास टूट गया जैसे ही वो उसके हाथों से छूटा। अब इसमें ऐसे में सोचने लग गया ना, अच्छा सर मान लो सर वो लड़की खड़ी है सेकंड फ्लोर पे, सर वो जी सर 9.8 वो पता ही है आपको, है ना। अच्छा उससे तुम, अच्छा 20 फीट जाने में कितने सेकंड लगेंगे, कहीं आप बना दो सारी फिजिक्स। ये एज सून एज का मतलब क्या होता है, क्यों लगाते हैं कंजंक्शन? सिंपली होती है, बराबर बताने काम आती है। काय को बराबर बता रही है? सून एडवर्ब है, दो टाइम को बराबर बता रही है कि ये वाला जो काम है, ये जो एक्शन है, ये जो एक्शन है, इन दोनों का टाइम बराबर है। ये कहना चाहती है सिंपली कि दूध का गिलास जो है वो टूट गया, बेसिकली गिलास जो था वो टूट गया जैसे ही वो उसके हाथों से गिरा। तो यहाँ कोई आगे पीछे कंपैरिजन नहीं है, नो एरर। ठीक है, हालांकि पेपर में नहीं आएगा, पेपर में ये वाली जो अभी आगे बात पढ़ा रहा हूँ ये नहीं आएगा, फिर भी एक एक्स्ट्रा बात और देख लो। जैसे ये सेंटेंस है कि उन्होंने प्लेयर्स को सम्मानित किया जब मैच खत्म हुआ, ऑब्वियस बात है मैच खत्म होने के बाद ही सम्मानित होगा। यहाँ पे तो साथ साथ तो काम हो नहीं रहे, है ना, यहाँ साथ साथ तो हो नहीं रहे, ये तो ऑब्वियस बात है। लेकिन फिर भी यहाँ पे पास परफेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे द मैच हैड बीन ओवर नहीं लिखोगे, क्योंकि ओवर वर्ड ना अपने आप में कंप्लीशन को दिखा देता है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे बता रहा हूँ, पेपर में नहीं दिखेगा आपको ये लेवल। ये जो ओवर वर्ड है, परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है कि ये काम खत्म हो चुका था जब ये काम हुआ, यही बात है ना। ओवर वर्ड अपने आप में ही परफेक्शन को दिखाता है। ओवर का मतलब क्या, खत्म हो जाना। तो इसलिए इसके साथ परफेक्ट टेंस हम अवॉइड करते हैं, हैड बीन ओवर नहीं लिखते, सीधा वॉज ओवर से काम चलेगा चकाचक। क्लियर है?
तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया, एक तो सारी दुनिया ने जितना पढ़ा रखा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस वो तो बताया, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि सिर्फ बिफोर आफ्टर ही काम करे, ऑलरेडी वगैरह प्रिसीडेड वगैरह इनसे भी पास्ट परफेक्ट का हिंट मिलता है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि दो पास्ट एक्शन आए तो हमेशा पास्ट परफेक्ट लगेगा, कई बार वो दोनों एक्शन साथ भी हो रहे होते हैं, नहीं लगाते पास्ट परफेक्ट। फिर मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है ओवर वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद पास्ट परफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप कंप्लीशन को दिखाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में सोचिए जरा, आराम से इन सेंटेंस मतलब चारों ऑप्शंस को देखिए, फिर मैं कराता हूँ, पोल चलाऊंगा। चलो जी, आ जाओ, पोल चला दूं। रियलाइज माने एहसास होना, और पॉकेट पिक हो जाना मतलब जेब कट जाना। ठीक है, एक नाउन चैप्टर का एरर भी आता है, ऐसा लिखा होता है पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर सही वर्ड नहीं, पिक पॉकेट सही वर्ड है, पिक पॉकेट होता नाउन, पिक पॉकेटर सही वर्ड नहीं होता ना। डॉक्टर इंजीनियर आर आर देख के हमें लगता है पिक पॉकेटर होता होगा, सही वर्ड पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेट सही वर्ड है। ठीक है, पिक पॉकेट जेब कतरा, पिक पॉकेट्स जेब कतरे। ठीक है, एहसास कब होगा, जेब कट गई है एहसास कब होगा, जेब कटने से पहले कि जेब कटने के बाद? इसमें तो कोई बिफोर आफ्टर ऑलरेडी की जरूरत ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है। कई बार क्या होता है बिफोर आफ्टर ऑलरेडी ऐसा कुछ नहीं आ रहा होता, फिर भी अपन पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, क्योंकि ये चीज ऑब्वियस होती है कि इसके बाद ही ये काम हो सकता है, पहले हो ही नहीं सकता, साथ साथ हो ही नहीं सकता। हाँ कि ना, बोलो। साथ साथ करना होता ना तो वहां पे वॉज पिकिंग आता, उस आदमी को एहसास हुआ कि कोई उसकी जेब काट रहा है। पिक्ड जब जेब कट चुकी, तब कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि उसको मतलब इसको कॉन्टिन्यूस वगैरह में लिखते हैं अपन। अगर तुम्हें ये कहना है कि उसको एहसास हुआ कि कोई उसकी जेब काट रहा था, तो द मैन रियलाइज समबडी वाज पिकिंग हिज पॉकेट, ये चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ कि ना, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा आएगा, ये वाला, कि पहले जेब कटेगी, फिर जब बस से उतरेगा या कहीं और पैसे देने की बारी आएगी, अरे यार बटुआ कहाँ गया, तब उसको एहसास होगा कि जेब कट गई। दो पास्ट परफेक्ट नहीं आएंगे, है ना। आदमी एहसास कर रहा था कि कोई उसकी जेब काटता है, वाह। बोलो जी, क्लियर हो गया। अनिकेत थोड़ी सुनने की आदत डालो, कोशिश करो कि हम थोड़ा सुने। ठीक है, अभी मैंने बोला कि कई बार जरूरी नहीं होता कि बिफोर आफ्टर ऑलरेडी ये सब लगाकर आपको हिंट दिया जाए, कई बार चीजें ऑब्वियस होती हैं कि हाँ ये चीज इससे पहले या इसके बाद ही होगी, तो वहां भी पास्ट परफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है। थोड़ी सुनने की आदत डालिए, आपके पूछे बिना ही सारी बातें मैं अपने आप ही बता देता हूँ, बस थोड़े कान थोड़े खुले रखिए। सेंटेंस देखिए जरा,
सही गलत? सही कि गलत? देखो, जनरली तो आपको पेपर में तो ये नहीं दिखेंगे। पेपर में तो आपको दो पास्ट के एक्शन दिखेंगे, तभी पास्ट परफेक्ट लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन कभी मान लो कहीं न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रहे हो, कहीं नॉवल में पढ़ रहे हो, एक ही सेंटेंस है और उसमें पास्ट परफेक्ट लगा रखा है, तो तुम कहोगे सर ने तो पढ़ाया था कि दो पास्ट के एक्शन हो तभी लगाते हैं। समझना, कई बार क्या होता है, दूसरा एक्शन लिखा नहीं होता लेकिन हिंट होता है। कई बार क्या होता है, दूसरा एक्शन लिखा नहीं होता लेकिन हिंट होता है। जैसे ऑलरेडी, है ना? जैसे ऑलरेडी, अब ऑलरेडी देखते ही तुम्हें पता चल रहा है ना कि ये काम पहले हो चुका है। ऑलरेडी देखते ही तुम्हें पता चल रहा है ना कि ये काम किसी और काम से पहले हो गया, मैं उसे पहले कॉल कर चुका था यार, तूने क्यों किया? दूसरा लिखा नहीं है, दूसरा लिखा नहीं, लेकिन ऑलरेडी अपने आप में चीख चीख के बता रहा है कि ये किसी दूसरे एक्शन से पहले हुआ था। तो कई बार तो ऐसा कोई हिंट होता है या फिर पैसेज का फ्लो ऐसा होता है कि पढ़ के पता चल रहा होता है कि ये वाला काम किसी दूसरे एक्शन से पहले हुआ होता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अकेला पास्ट परफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 99% केसेस में ऐसा नहीं होगा। 99% दो पास्ट के एक्शन होंगे तभी पास्ट परफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये बात आपको कभी न्यूज़पेपर के लिए, नॉवल के लिए, उनके लिए बताई है कि या तो ऑलरेडी लगा दें या कोई ऐसा हिंट लगा दें जिससे क्लियर हो जाए कि किसी दूसरे एक्शन से पहले हुआ है तो अकेला दिख सकता है, या पैसेज में जब लाइनें चल रही हैं उन लाइन से ऐसा क्लियर हो जाए कि ये किसी से पहले हुआ है तो भी अकेला पास्ट परफेक्ट आपको दिख सकता है। अब शायद आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको बार बार वहां पे कह रहा था प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाते हुए कि वहां पे पास्ट परफेक्ट नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता था? क्योंकि पास्ट परफेक्ट लगता है जब दो एक्शंस की बात हो रही होती है। हाँ कि ना? अरे बोलो, वहां पे किसी में दो एक्शन थे ही नहीं। पास्ट परफेक्ट का काम होता है पास्ट के दो एक्शंस की तुलना कराना, वहां ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस बन ही नहीं रहे थे। बोलो जी, क्लियर हो गया? चलो 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापसी आके मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
हाँ जी, पढ़े आगे। आ जाओ। थैंक यू अनिकेत भाई, थैंक यू। आ जाइए। सिंस और फॉर को देखिए, ये दो प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। आगे जो पढ़ना है ना उसके लिए एक्चुअली ये बात जान लेनी जरूरी है। ऐसा इसका कोई टेंस से लेना देना नहीं। सिंस और फॉर कब, मतलब सिंस कब लगाते हैं, फॉर कब लगाते हैं, ये बस यही बताया जा रहा है। सिंस दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम को। कुछ याद है, मैंने एडवर्ब में आपको पढ़ाया था, एडवर्ब में पढ़ाया था बाय और विद इन। कुछ याद आ रहा है कि इस समय तक, मंडे तक, तो बाय मंडे, 7 दिन में, विद इन 7 डेज। कुछ याद आ रहा है? कुछ वैसी सी बात है कि सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे मान लो मुझे कहना है कि मैं तुम्हारा मंडे से वेट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको पता है कि मंडे से वेट कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। अच्छा, और मुझे कहना है कि मैं तुम्हारा 4 दिन से वेट कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 डेज, नहीं 4 डेज लिखना पड़ेगा। ड्यूरेशन के लिए 4 आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है। बेसिक बात यही है। अगर आपको लगे कि स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है, मंडे से, 7 बजे से, 2007 से, सर्दियों से, पिछले महीने से, तो आएगा जी सिंस। और आपको पता लगे कि टोटल टाइम पता है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, 7 मिनट से, एक लंबे समय से, 2 घंटे से, 4 दिन से, 2 साल से। मेरी कुछ आ रही है बातें समझ में? अगर आपको लगे कि स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो सिंस लगाते हैं, अगर आपको लगे टोटल ड्यूरेशन पता है तो फॉर लगाते हैं। करो ट्राई, लास्ट से शुरू करो। पहले 3 करो, फिर 2 करो, फिर 1 के बारे में सोचो। हाँ जी, करें डिस्कस। उसके पिताजी हमारे साथ रहे 2007 से। उसके पिताजी हमारे साथ रहे हैं 2007 से, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस आ जाएगा। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ पिछले 2 साल से, ड्यूरेशन पता है तो 4 आ जाएगा। ये है ना हमारी सोसाइटी में रिवाज रहा है। मान लो जैसे शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाती है, ये रिवाज चला रहा है हमारी सोसाइटी में अनंत काल से। राम जी के टाइम से चला आ रहा है, अनंत काल से, मतलब जब से समय शुरू हुआ तब से यही रिवाज चला आ रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे फंडा ऐसा है कि अगर ग्रामर की बात करो, अगर ग्रामर की बात करो, क्योंकि देखो इसको ऐसे सोचो कि जब से समय शुरू हुआ तब से स्टार्टिंग पॉइंट पता है, और तब से आज तक टोटल पीरियड भी पता है मुझे, तो हाँ कि ना। तो फॉर भी लगाने का मन कर रहा है, सिंस भी लगाने का मन कर रहा है। तो ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर कहती है कि इसमें सिंस भी ठीक है, फ्रॉम बेटर है ग्रामर के अनुसार। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो आपको मैक्सिमम बुक्स में सिंस और फ्रॉम, मतलब मैक्सिमम डिक्शनरी में सिंस और फ्रॉम मिलेगा, और फ्रॉम प्रेफर कराया गया होगा। लेकिन अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी में आप सिंस लगा के आइएगा। पुरानी एसएससी किताब उठाओगे ना 2012-12 के आसपास की, उसमें आपको फ्रॉम प्रेफर करा रखा होगा। लेकिन एसएससी को पता नहीं अचानक से क्या हुआ, 2012-13 के बाद से लगातार लगातार इसने ये कॉन्सेप्ट पूछा और हर बार आंसर सिंस दिया। और भैया चैलेंज करने से भी नहीं सुधर रही है। तो आगे से अगर ये टाइम इमेमोरियल वर्ड आपको नजर आ जाए, आप डिक्शनरी में चेक करोगे सिंस फ्रॉम दोनों दिखाएगा आपको। आप एक काम करना, इमेमोरियल वर्ड लिख देना, एग्जांपल में मिलेगा टाइम इमेमोरियल और सिंस और फ्रॉम दोनों ठीक दे रखे हूं। लेकिन एसएससी में आए तो आप सिंस ही लगा के आना। ग्रामेटिकली सिंस और फ्रॉम दोनों ठीक होते हैं। क्लियर है? मनोज भाई, बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन लगवा लो, ठीक है। रिचार्ज वेचार्ज अपना ढंग की कंपनी का करा लो, प्लीज बाकी बच्चों को डिस्टर्ब मत करो। कभी वीडियो चली गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, मेरी साइड से दिक्कत होगी तो सबको दिक्कत होगी ना। अपना नंबर वंबर पोर्ट करा लो। थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास आप, ठीक है। चलो जी, अब पढ़ते हैं अगला टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस। पहले मैं वैसे पढ़ाता हूँ जैसे सारी किताबों में दे रखा है, सारी दुनिया पढ़ाती है। ठीक है, पहले वैसे पढ़ाता हूँ जैसे सारी किताबों में दे रखा है, सारी दुनिया पढ़ाती है। ठीक है, आ जाओ। जितनी आप किताबें उठाएंगे सब में आपको ऐसे पढ़ा रखा है कि सिंस या फॉर के साथ, सिंस या फॉर के साथ यदि टाइम दिया हो, सिंस या फॉर के साथ यदि टाइम दिया हो, तो यहां पर सिंस या फॉर के साथ अगर टाइम दिया हो तो दो चीजें आ सकती हैं इधर, या तो प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ सकता है। कुछ नहीं बताया कब कौन सा प्रेफर करना है, किस केस में क्या लगाते हैं, क्या मीनिंग, कुछ नहीं, बस हर जगह ही लिखा दो, ये दो टेंस ठीक होते हैं। एग्जाम्पल ऐसे आएंगे, ये एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, जैसे शी इज स्लीपिंग इन हर रूम सिंस 7 AM। वो अपने कमरे में सो रही है सुबह 7 बजे से, वो अपने कमरे में सो रही है सुबह 7 बजे से। ठीक है, अब तुम्हें पता चलेगा, देखो सुनो, सिंस का मतलब होता है जब से, मतलब तब से अब तक, सुबह 7 बजे से अब तक वो सो रही है। तो यहाँ पे हिंदी करने में हो सकता है कि काफी बच्चे हिंदी से तो इसको ठीक डिक्लेयर कर दें, वो सो रही है, ठीक तो है सर, लेकिन ये सो रही है सुबह 7 बजे से अब तक, एक्शन कंटिन्यूटी में तो है, लेकिन साथ साथ देखो कंप्लीशन भी तो दिखानी पड़ेगी, तब से अब तक सो रही है, सिर्फ सो रही है। लेकिन अगर ये सेंटेंस यहीं खत्म हो जाता तो ठीक हो जाता, वो अपने कमरे में सो रही है, सुबह 7 बजे से अब तक सो रही है, तो परफेक्शन की सेंस भी इसमें डालनी पड़ेगी, हाँ कि ना। तो अकेले कॉन्टिन्यूस से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा शी हैज बीन स्लीपिंग। और देखिए, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पिछले 10 साल से। ठीक है, अब इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इतना ही होता तो चल भी जाता, लेकिन पिछले 10 साल से, तो 10 साल खत्म हो गए भी तो दिखाना है कि ये काम चल रहा है 10 साल से, ये काम कंटिन्यूटी में 10 साल से, 10 साल खत्म हो गए, इस काम को चलते हुए 10 साल हो चुके हैं, इस बात के लिए परफेक्शन की भी तो सेंस देनी पड़ेगी, वो कहाँ है इसमें। तो अकेले आई एम टीचिंग से तो काम नहीं चलेगा, क्या लिखना पड़ेगा। अब शायद आपको कुछ कुछ बातें मेरी पल्ले पड़ने लगी होंगी कि कैसे इस पर एरर आते हैं, एक दो सेंटेंसेस और देख लीजिए। देविका अपने कमरे में रो रही है सुबह से, देविका अपने कमरे में रो रही है सुबह से, ये सुबह से की वजह से सुबह से अब तक, सुबह से का मतलब सुबह से अब तक वो रो रही है, तो परफेक्शन प्लस कॉन्टिन्यूस दोनों की सेंस डालनी है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा देविका हैज बीन क्राइंग। क्लियर हुआ। चलो जी, और सेंटेंस देखिए, थोड़ा मुश्किल करना होगा, ये तो बेसिक बातें होंगी। कुल मिला के एक तो सीधा सीधा बिल्कुल मासूम सा एरर आता है, सिंस फॉर प्लस में टाइम दिया होगा, कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, तो हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देना है, तो मासूम एरर हो गया एक टाइप का। थोड़ा अपनी जान में ये लेवल बढ़ाएगा तो फिर ऐसे कर लेगा, देखो।
बताओ क्या एरर लगा इसमें? अगर थोड़ा आपको वर्ब चैप्टर याद हो तो कुछ स्टेटिव वर्ब पढ़ाई थी जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, हाँ क्या ना? क्योंकि उनमें कोई एक्शन कॉन्टिन्यूटी में होता ही नहीं है, मेंटल स्टेट के एक्शन होते हैं। बोलो। तो भले ही तुम्हें हिंदी का मीनिंग देना, मैं उसे 10 साल से प्यार कर रहा हूं, आईएनजी फॉर्म तो इसकी होती नहीं, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको? आई हैव लव्ड लिखना पड़ेगा। मैं मिस्टर गुप्ता को जानता हूं पिछले 7 साल से, जान रहा हूं नहीं जानता हूं। अब फैक्ट लिख दें सीधा, आई नो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी पिछले 7 साल से, इसको कैसे देखोगे? तो आई हैव नोन। कुछ मेरी बात आई समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो अगर अगर भोले भाले एरर की बात करी जाए तो इस टाइप के सवाल आते हैं इस रूल के। आप कोई किताब उठा लेना, किसी टीचर के लेक्चर देख लेना, आपको इतना ही पढ़ाया हुआ मिलेगा कि सिंस 4+ में टाइम आए तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। एग्जाम्पल में ऐसे एरर होते हैं, कंटिन्यूस दे रखा होता है, कटवा के परफेक्ट कंटिन्यूस करवा लिया जाता है, या स्टेटिव वर्ब होती है तो कटवा के परफेक्ट करा लिया जाता है, दैट्स इट। वहाँ कहीं नहीं बताएंगे कि अच्छा परफेक्ट लगाएं तो क्या मीनिंग आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएं तो क्या मीनिंग आएगा। ठीक, आओ अब चलते हैं इसकी डेप्थ में। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आएगी तुम्हें। 2x स्पीड पर पहले बता देता हूँ, ये जो अब से लेकर जब तक मैं बोलूँ कि अब तक का, बेसिकली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तक का 2x स्पीड पर देखना, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका लेवल थोड़ा सा सोचने वाला है, थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, दुनिया की नजर से पढ़ लिया, मेरी नजर से पढ़ो। पहली बात तो ये सिंस और फोर की पता नहीं भाई इन्होंने क्या जोड़ी बना रखी है कि इनको अलग अलग लिखते नहीं है। कोई किताब उठा लो, सब में दोनों को इकट्ठा लिखा मिलता है, राम जाने क्यों, जबकि दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। दोनों का फंडा अलग अलग है, एक में ड्यूरेशन आती है, एक में पॉइंट आता है, और आगे भी इनमें डिफरेंसेस हैं। लेकिन राम जाने पता नहीं क्यों दोनों को साथ लिखने की ऐसी गंदी आदत है सबकी, सारे कॉन्सेप्ट खराब हो जाते हैं उससे। तो ध्यान रखिएगा, फॉर के साथ जब ड्यूरेशन आती है, ऑब्वियसली फॉर के साथ ड्यूरेशन ही आएगी, टाइम तो क्या आएगा, है ना? फॉर प्लस ड्यूरेशन के साथ ये 4 टेंस आपको ठीक होते हुए दिखेंगे। किताबों में 2 ही लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट भी ठीक हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी ठीक हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी ठीक हो सकता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी ठीक हो सकता है। पेपर में आपको इन्हीं 2 पे बेस सवाल दिखेंगे, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कहीं अगर कोई नॉवल न्यूज़पेपर पढ़ते समय कहीं दिख जाए, फिर वहां पे परेशान होते फिर। हालांकि मैं पहले भी 1-2 बार बोल चुका हूँ कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई भी रीडिंग करते हो, वहाँ ग्रामर पे ध्यान मत दिया करो। न्यूज़पेपर में रोज की 200 ग्रामर की गलतियां आती हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय ग्रामर पे मत्था नहीं मारना है। वहाँ खाली आपका मकसद ये है कि मैं ये पूरे इसका मीनिंग मुझे समझना है, वो कैब जो डिफिकल्ट होगी उसको गूगल से डिक्शनरी से देख के उसका मीनिंग मैं निकाल लूँ, और जो डिफिकल्ट वो कैब उसको वो कैब डायरी में लिख लूँ, दैट्स इट। ग्रामर में जाओगे, न्यूज़पेपर में 1-1 किलोमीटर लंबे सेंटेंस की ग्रामर वहां कहीं तोड़ने लगे होते हैं, कहीं तो सब्जेक्ट वर्ब, बहुत डाउट आते हैं मेरे पास, सर प्लीज इसको ब्रेक कर दीजिए ना। पागल हो जाओगे बच्चे, पागल हो जाओगे। मोनू बच्चे पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखिए, बैच खत्म होने वाला है, अब इस बैच को लगाने को मतलब नहीं। अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है, तो बच्चे फिर आप नए बैच का वेट करिए, तब तक वो कैब वगैरह देख लो। ये ऊपर लिंक है, इस पर क्लिक कर लो, प्लस क्लास लिंक में चले जाओ, वो कैब वगैरह देख लो। 30 तारीख या 1 तारीख के आसपास, 1 मई के आसपास नया बैच आएगा, उसमें आना। अब ये बैच पुराना हो गया, अब इस बैच को मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा बच्चे लगाना। मोनू कह रहा है मैं आपके रिकॉर्डेड देखता हूँ। रिकॉर्डेड देखते हो तो न्यू कैसे हुए भाई तुम? रिकॉर्डेड देखते हो तो देखते रहो फिर। चलो जी, आ जाओ। एग्जाम्पल देखो, ये 2 तो जैसे मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा आपकी नॉलेज के लिए है, पेपर में नहीं आएंगे। मैं रोज 5 घंटे क्रिकेट खेलता हूँ, रोज 5 घंटे। 4+ टाइम है, लो प्रेजेंट डेफिनेट है, हैबिचुअल एक्शन है। मैंने 5 साल क्रिकेट खेली थी, अभी खेली थी जवानी के टाइम पे, 5 साल क्रिकेट खेली थी, फिर छोड़ दी, कुछ नहीं बना। जब कॉलेज की टीम में तो सेलेक्ट हो नहीं पाया तो छोड़ दी। अगर आपको हैबिचुअल एक्शन दिखाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी 4+ टाइम आते हैं, और पास्ट की कोई घटना थी, कुछ समय चली फिर खत्म हो गई, तो उसके लिए भी आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हो। ये दोनों ग्रामेटिकली ठीक होते हैं, पेपर में नहीं आएंगे, वैसे बताया। पेपर में आपको इन 2 के बारे में बातें जान लेनी चाहिए। आओ सुन लो, ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कौन सा कब लगाते हैं, कब प्रेफर करते हैं, किसका क्या मीनिंग होता है, ये आपको थोड़ा जान लेना चाहिए। सुनिए, अभी अगर मैं आपसे पूछूं बताना दोनों के मीनिंग में क्या फर्क है, इन दोनों के मीनिंग में क्या फर्क है, कोई बताएगा?
मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर मुझे बताते हैं कि सर मैं 5 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी अभी भी खेल रहा हूँ, तो ये लिखते हैं, और पहले का भी 5 साल क्रिकेट खेला था, अब नहीं खेलता, तो ये लिखते हैं। ज़्यादातर बच्चे मुझे इसका आंसर ये बताते हैं, लेकिन ये बात पूर्णतः सही नहीं है। सुनो जरा, एक बात बताओ, तुमने, मैं समझ गया तुमने क्या लॉजिक लगाया कि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है तो एक्शन को खत्म कर दो। एक छोटी सी मुझे बात बताना, ये भी तो परफेक्ट टेंस था, परफेक्ट टेंस था। मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने उसको जानना बंद कर दिया क्या, गुप्ता जी को? मैं गुप्ता जी को पिछले 7 साल से जानता हूँ, तो क्या अभी एक्शन खत्म हो गया? अब नहीं जानता मैं उसको? इसमें बताना कि मैं उसे 10 साल से प्यार करता हूँ, मतलब अब नहीं करता है, खत्म हो गया। इसमें ये हिंदी कैसे बनी कि मतलब मैंने उसे 10 साल प्यार किया था, अब नहीं करता? तुमने इसको खत्म कैसे कर दिया एक्शन को? इसका मतलब यही है ना, इसकी हिंदी है कि मुझे उसे प्यार करते हुए 10 साल हो चुके हैं, मैं उसे पिछले 10 साल से प्यार करता हूं, यही मतलब है इसका। मैं उसे प्यार करता हूं पिछले 10 साल से, मैं गुप्ता जी को जानता हूं पिछले 7 साल से। अगले साल 8 हो जाएंगे, इसमें अगले साल 11 हो जाएंगे। कहां लिखा है इसमें कि एक्शन खत्म हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको पढ़ाया कि परफेक्ट टेंस का कतई मतलब ये नहीं होता कि हमेशा एक्शन खत्म हो जाए। हाँ, मैं मानता हूं परफेक्ट टेंस एक्शन के खत्म होने के लिए भी लगाया जाता है, लेकिन ऐसी कोई पत्थर की लकीर थोड़ी कि परफेक्ट टेंस लग गया तो एक्शन खत्म। कुछ मेरी बात आ रही है समझ में? हाँ जी। अगर यहाँ पे एक्शन खत्म कराना होता तो पता कैसा सेंटेंस होता? जैसे ये सेंटेंस है, आई हैव प्लेड 20 मैचेस, आई हैव प्लेड 20 मैचेस इन 15 मंथ्स, या इन द लास्ट 15 मंथ्स, ऐसे कर दिया मैंने। इन द लास्ट 2 ईयर्स ऐसे कर दिया, इन द लास्ट 2 ईयर्स ऐसे कर दिया, मान लो। ये ठीक है, ये ठीक है, यहां एक्शन खत्म हो गया। मैं 20 मैच खेल चुका हूं पिछले 2 साल में, मैं 20 मैच खेल चुका हूं पिछले 2 साल में, ये चलेगा। अब ये लिखते ही बच्चे को एक डाउट हो रहा होगा, सर एक बात बताओ, जब आपने देखो वहां लिखा था आई हैव विजिटेड मनाली, आई हैव विजिटेड मनाली, आपने कहा था इसके साथ आप इन 2002 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाता है। आपने कहा था यहाँ विजिटेड ही लगाना पड़ेगा सही करने के लिए। आपने बोला था ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट का टाइम नहीं लिख सकते। बच्चे बिल्कुल बोला था, ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है। यहां पे क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम है? बोलो नहीं। तो वो बात यहां मत लागू कर देना कहीं, अच्छा इन लास्ट 2 ईयर्स लिख रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट आ ही नहीं सकता, ऐसे मत कर देना। ये ड्यूरेशन है पास्ट की, अवधि को दिखाया जा रहा है, कोई सिंगल पॉइंट एक्शन नहीं है। सिंगल पॉइंट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, लेकिन इस ड्यूरेशन को रेफर करने के लिए परफेक्ट टेंस आ सकता है। अब मेरी शायद आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चे, 2x स्पीड पर आपको देखना पड़ेगा, लेवल थोड़ा सा अच्छा है इस कॉन्सेप्ट का। तो ऐसे नहीं कि भैया मतलब अब 10 मिनट सुना समझ नहीं आया तो रोड पे लेटने लग गए, रोने लग गए, मेरी तो जिंदगी झंड है, मुझे तो कुछ आता नहीं। एक बार 2x स्पीड पर देख दोगे सब हो जाएगा। ठीक, फिर से सुनिए एक बार, फिर से शुरू से करते हैं। क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि पहली बात तो सिंस और फोर को अलग अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि फोर के साथ ये 4 टेंस अलाउड होते हैं, और अगर मैं सिंस की बात करूं, सिंस के साथ क्या आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। सिंस के साथ क्या आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। इसके केस में 2 टेंस अलाउड होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट बहुत कम आता है इसमें, इसकी कंडीशन है। हर जगह प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ सकता। अभी सिंस का कोई भी सेंटेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो ना, इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए स्पेशल कंडीशन है प्रेजेंट परफेक्ट आने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं इन दोनों को इकट्ठे करके जैसे किताबों में लिखा हो, मान लो सीधा ऐसे टाप दिया। अब बच्चे को ये नहीं पता कि सिंस के साथ परफेक्ट किस कंडीशन में आएगा, फॉर के साथ परफेक्ट कब लगाऊं, परफेक्ट कंटिन्यूस कब लगाऊं, क्या मीनिंग देते हैं, ऐसे रट्टे बिठा के क्या फायदा। वो 4 सेंटेंस कहीं रीडिंग करेगा बेचारा और पजल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, फोर के साथ ये 4 टेंस अलाउड है। प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है, हालांकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है, वो आगे पढ़ाऊंगा। अभी प्रेजेंट की बात हो रही तो उन्हीं की कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है, और प्रेजेंट डेफिनिट आ सकता है। क्या बताया मैंने? पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि अगर हैबिचुअल एक्शन है तो प्रेजेंट डेफिनेट अलाउड है, पास्ट की घटना थी खत्म हो गई, पास्ट डेफिनेट अलाउड है। इन दोनों को समझाने के लिए मैंने आपसे पूछा क्या मीनिंग में डिफरेंस है, तो मैक्सिमम बच्चा का इसमें काम अभी चल रहा है, उसमें हो चुका है, मतलब अब नहीं खेलता वो क्रिकेट अपने आप ही। तो फिर मैंने आपका दिमाग यहाँ से थोड़ा सा वापस याद कराने की कोशिश करी कि एक बात बताओ, क्या परफेक्ट टेंस में एक्शन हमेशा ही खत्म हो जाता है? मैं गुप्ता जी को जानता हूँ पिछले 7 साल से, अगले साल 8 हो जाएंगे, फिर 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। परफेक्ट टेंस का मतलब ये थोड़ी कि आप नहीं जानता गुप्ता जी को। मैं उसे प्यार करता हूँ पिछले 10 साल से, तो ऐसा थोड़ी कि प्यार करना बंद कर दिया, अगले साल 11 हो जाएंगे, फिर 12 हो जाएंगे। तो परफेक्ट टेंस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो एक्शन खत्म हो गया। हाँ होता है, पता कब? जब रिजल्ट दिया हो साफ साफ, जैसे यहाँ 20 मैच खेल लिए, मैंने 20 स्टूडेंट्स पढ़ा दिए, ये होते हैं ऐसे एक्शन जिनका रिजल्ट आ गया। मैं ये क्रिकेट खेलना,
कि क्रिकेट खेलना, क्या यहाँ पर कोई कंप्लीशन का हार्ड फैक्ट है? अगर यहाँ होता ना आई हैव प्लेड 20 क्रिकेट मैचेस, आई हैव प्लेड 20 क्रिकेट मैचेस, मैं मान लेता खत्म हो गया एक्शन इन द लास्ट 5 ईयर्स करते फिर अपन 5 साल में, 5 साल से नहीं 5 साल में हो जाता फिर। अगर ये एक्शन खत्म हो गया होता ना, अगर ये एक्शन खत्म हो गया होता तो फिर ऐसे लिखते अपन कि आई हैव प्लेड 15 क्रिकेट मैचेस इन द लास्ट 5 ईयर्स। अब मुझे लगता है कुछ बात समझ में आपको आ रही होगी। तो सर फिर इनके क्या मीनिंग निकलेंगे? सुनो फिर ध्यान से। जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हो, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाओगे तो उस केस में सारा स्ट्रेस जो होगा वो होगा कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन पर, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन पर। और जब आप परफेक्ट टेंस लगाओगे तब स्ट्रेस जो होता है वो होता है कंप्लीशन ऑफ ड्यूरेशन पर। समझना कैसे? आपका एक दोस्त कॉलेज का आपको बहुत टाइम के बाद मिला, आपका एक कॉलेज का दोस्त आपको बहुत टाइम के बाद मिला और उसने बोला अरे यार अमन बहुत टाइम बाद दिखा, क्या कर रहा आजकल, क्या कर रहा आजकल, तुम क्या कर रहे हो, मतलब सॉरी पिछले 5 साल से क्या कर रहा है? तो तुमने क्या बोला? क्रिकेट खेल रहा हूँ भाई 5 साल से। तो सारा आपका स्ट्रेस एक्शन पे है कि एक्शन क्या हो रहा था जी, क्रिकेट खेल रहा हूँ 5 साल से। ठीक। सिनेरियो नंबर 2, कुछ गली के बच्चे से खेल रहे थे, आप देख रहे हो एक बच्चा अच्छा खेलता है, रोज सेम ही शॉट खेल के आउट हो रहा, तो आपने उसको थोड़ा बता दिया कि यार ये ना तू इस साइड से थोड़ा, जब ये स्लिप के ऊपर से मारने की कोशिश करता है ना, थोड़ा बैट थोड़ा टाइट पकड़ लिया कर, तेरा बैट हल्का सा मुड़ जाता है और तू कैच देता है। वो कह रहा अंकल सुनो मेरी बात, 50-50 की शर्त लग रही थी कोल्ड ड्रिंक की, हार गया हूँ, माथा बहुत गर्म है, ईंट उठा के मार दूंगा, चले जाओ यहाँ से, ज्यादा ज्ञान ना दो। अब तुम कह रहे हो यार एक तो तेरा भला चाह रहा, क्या आप हो कौन अंकल, कभी जिंदगी में बल्ला उठाया? तुम उसको कह रहे हो मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ 5 साल। तुझे बता दूं मैं कौन हूं, मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेल चुका हूँ 5 साल, अगले साल 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे, मुझे इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हुए 5 साल हो चुके हैं। ये मतलब है इसका, इस बार आपने टाइम कंप्लीट करा लिया। तो अगर आपको स्ट्रेस डालना होता है एक्शन की कंटिन्यूटी पर तो ये लगाते हैं, अगर आपको टाइम से मतलब है कि टाइम पर स्ट्रेस डाला जाए तो फिर परफेक्टनेस लगा लेते हैं। अब आप पढ़ तो आप लेते हो कि 4 के साथ परफेक्ट भी ठीक होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी ठीक होता है। अब थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि परफेक्ट कब बोलूंगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब बोलूंगा। बोलो भाई, समझ में आया? अगर मुझे कहना है, अगर मुझे कहना है कि वो 5 घंटे से पढ़ रहा है, मुझे स्ट्रेस डालना है कि पढ़ाई का एक्शन है, तो मैं क्या कहूंगा? ही हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 5 आवर्स, 5 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा है। अगर मुझे कहना है कि मैंने 5 घंटे, मैं 5 घंटे इंग्लिश पढ़ चुका हूं, अब और कितनी पढ़ूं? आई हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे इंग्लिश पढ़ चुका हूं। या कह लो कि मुझे इंग्लिश पढ़ते हुए 5 घंटे हो चुके हैं भाई। हो सकता है जारी रखे अगला, हो सकता है आगे जारी रखे, 6 भी हो जाए 7 भी हो जाए, हो सकता है बंद कर दे, वो अगले की मर्जी। फिलहाल तो खत्म होना आप अपनी मर्जी से तो बना नहीं सकते कि खत्म हो गया। समझ में आया? लो ये सारी बातें एक बार अब इनके लिए सोचो, जितनी बातें बोली फिर सारी बोलूंगा, क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी सर, आपके वोकैब पार्ट 2 में एनरोल नहीं करने दे रहा, पार्ट 3 में करने दे रहा है, क्योंकि पार्ट 2 आप कहीं और जाके चला रहे हो और पार्ट 3 आप कहीं और जाके चला रहे हो। प्लस स्टूडेंट जो है अन अकेडमी पे प्रोफाइल नाम की जो चीज है उसको भूल जाएं। प्रोफाइल नहीं है, वो सब्जी मंडी है। उन्होंने सब कुछ वहां पटक दिया है, कुछ चीजों को आप एक्सेस कर सकते हो, कुछ को नहीं कर सकते हो,
और ऐसा नहीं कि प्लस वालों से ऐसे कोई बैच हैं जो प्लस वालों को भी नहीं मिल रहे हैं, किसी और को ही मिलेंगे। मैंने कल परसों में समझाया था, एक बार फिर समझाता हूँ। पता होता क्या है, बैच है मेरे, उनको अलग अलग गोल में डाला हुआ है। कुछ को डाला हुआ है अनअकैडमी प्लस में, वही बैच है। कुछ को डाला हुआ है सीजीएल नाम से गोल बना दिया, कुछ को एमटीएस नाम से गोल बना दिया, कुछ को इंग्लिश बाय मनोज सर नाम से गोल बना दिया। बैच वही है, जो प्लस प्लस इन सबका जन्मदाता है। अनअकैडमी प्लस की बैच है वो, बस उनके छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगह डाल दिए। ठीक है। अब प्लस वाला बच्चा वहां मटक मटक के जाता है प्रोफाइल में, वो सोचता मैंने तो प्लस ले रखा है, मेरे तो सारे चलेंगे। अब उसे ये नहीं पता ना कि तुझे एसएससी नॉन टेक्निकल जहां लिखा हुआ उसके नीचे जाके चला, तू वो कहीं भी क्लिक करेगा। अब गोल तो अलग, बैच तो वही है, तेरे प्लस में मौजूद है वही बैच, लेकिन अलग गोल में डल गए ना, जिनका एक्सेस तेरे पास है नहीं, इसलिए बैच चलते नहीं। फिर तुम मेरा खून पीते हो, इसलिए मैंने अपना खून बचाने के लिए सारे प्लस बैचेस के लिंक्स ना ऊपर पिन कर दिए। ये ऊपर जो लिंक है पिन, इस पर क्लिक कर लो, इस पर क्लिक कर लो, एक फाइल खुलेगी प्लस बैच लिंक नाम से, उन लिंक से चला लिया करो। प्रोफाइल पे मत जाओ। ठीक है, प्रोफाइल पे जाओगे खुद परेशान हो करोगे, मतलब होगे, और मैं भी परेशान होऊंगा। चलो जी, आ जाइए। तो मैं नॉवल पढ़ता हूँ हर रोज 2 घंटे, चलेगा। मैंने 2 साल नॉवल पढ़े थे, चलेगा। एक्स्ट्रा नॉलेज पेपर में यही सब आएगा। कौन सा कब लगाएंगे, कौन सा कब लगाएंगे? तो मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ 2 साल से, मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ 2 साल से। ये तब बोलोगे, मान लो किसी ने कहा यार तेरी तो इंग्लिश बहुत अच्छी होगी भाई, क्या किया तूने, मतलब क्या, मतलब मुझे बताना। यार ऐसी अच्छी नहीं हुई भाई, नॉवल पढ़ रहा हूँ 2 साल से। एक्शन पे स्ट्रेस डालना है, ठीक है, तो ये डाल लो। एक्शन पे स्ट्रेस डालना है तो ये वाला लिख लो। दूसरा सिनेरियो, किसी ने पूछा भैया मतलब कैसे आरसी वारसी मजबूत करना है, उसने कहा रीडिंग किया कर। क्या रीडिंग, जो तेरा मन करे, चाहे नॉवल ही पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन बाद पहुंच गया, सर वो आपने तो बोला था रीडिंग कर लो इंप्रूवमेंट आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे तो क्लोज टेस्ट में कल भी 10 में से 3 आ रहे थे, आज भी 10 में से 3 आए, अभी लगा के आया हूँ थोड़ी देर पहले। कितना टाइम हो गया भाई रीडिंग करते हुए? सर 17 दिन हो गए पूरे। चमगादड़ सी शकल के हैं, 17 दिन में बनना तो शक्तिमान। यहाँ 2 साल हो गए मुझे रीडिंग करते हुए, 2 साल हो चुके हैं, तब जाके लेवल बना है। 17 दिन में तुझे बना दूं शशि थरूर? तो इसका मतलब नहीं अब मैंने नॉवल पढ़ना छोड़ दिया। मुझे नॉवल पढ़ते हुए 2 साल हो चुके हैं, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। अगर टाइम की कंप्लीशन पर स्ट्रेस डालना है, अगर टाइम की कंप्लीशन पर स्ट्रेस डालना है, तो फिर ये यूज कर लो। बोलो जी, क्लियर हो गया? सर इंग्लिश बहुत वीक है, अगर आप पढ़ने का तरीका बता देते तो अच्छा रहता। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आइए, पढ़ने का तरीका क्या, बिल्कुल ऐसे सब कुछ बताया, बिल्कुल बच्चों की तरह। ग्रामर ऐसे पढ़ें, वोकैब ऐसे पढ़ें, प्रैक्टिस ऐसे करें, नोट्स ऐसे बनाएं, डिमोरलाइज फील हो तो ऐसे करें, मॉक टेस्ट इस टाइम लगाएं। बस पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच को लगाओ भाई। ये बैच तो खत्म होने वाला है, क्या आप इसमें क्यों घूम रहे हो भाई? चलो जी, क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा ना अपना बुद्धि विवेक यूज करनी है। किताबों में तो आपको लिखा मिलेगा, किताबों में आपको लिखा मिलेगा फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट भी ठीक होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी ठीक होता है। आपको थोड़ा अपना दिमाग यूज करना है और सोचना है कि पहले 3 में से कौन सा सही है और कौन सा गलत। क्या मैंने बोला? दिमाग यूज करना है। पढ़ो, मीनिंग निकाल लो, सोचो थोड़ा, पहले 3 को पढ़ो।
हाँ भाई, तो क्या समझ में आया? देखो, जो है रटने वाले, जिनको खाली रूल पढ़ा दो, फोर के साथ ये लगाओ तो ये लगाएं, वो लगाओ तो वो लगाएं, उनके हिसाब से तो तीनों ही नो एरर, क्योंकि फोर के साथ टाइम दिया हुआ है, आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगा हुआ है, उनकी जिंदगी तो बिल्कुल सिंपल है, उनके अकॉर्डिंग तो तीनों नो एरर है। लेकिन जिनके पास भगवान ने थोड़ा मोटा दिमाग दिया, ऊपर वाला मला खाली नहीं है, वो पढ़ के समझ गए होंगे यार रणवीर सिंह 3 फिल्मों पे काम कर रहा है पिछले 3 महीने से। हो सकता है ये एक्टर वैक्टर ऐसे डेट दे देते हैं, महीने के 5 दिन किसी को दे दी, 8 किसी को दे दी, वो 3 फिल्में एक साथ शूटिंग चल सकती है। मैं ये 30 नॉवल पढ़ रहा हूँ 3 महीने से, 30 नॉवल पढ़ रहा हूँ 3 महीने से। तुम्हें लग रहा है एक साथ, चलो 2 नॉवल चला लिए, दिन में एक पढ़ लेता हूँ, रात को एक पढ़ लेता हूँ, समझ में आता है। 30 नॉवल एक साथ 3 महीने से बेड पे बिछा के रखे हूँ सारे, 2 पेज एक के, 2 पेज एक के, थोड़ा पागल टाइप काम नहीं हो गई? ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें? सचिन सचिन ये 300 मैचेस खेल रहा है, सचिन 300 मैचेस खेल रहा है पिछले 15 साल से। सुबह सुबह बाइक स्टार्ट करके सचिन के घर पहुंच जाते हो, सचिन जी आओ बैठो, वानखेड़े लेके 2 बॉल खिलाई, बस बस, बाकी कल फ्लाइट पकड़ के चिन्ना स्वामी 4 गेंद खिला, अरे बस आज का हो गया सर। 15 साल से घुमा रहे हो तुम, है? वो बस्सी भाई कहता है कोई सेंस है इस बात का? बताओ, नहीं कोई सेंस बनता है इस बात का? तो अगर तुम समझ गए हो कि सेंस नहीं बन रहा तो फिर ठीक, बनाओ सेंस। ये वाला तो हो गया नो एरर, 3 फिल्मों पे एक साथ काम हो सकता है, लेकिन 3 महीने से 30 नॉवल पढ़े जा रहे हो, नहीं हो सकता। आपको 30 नॉवल खत्म कर लेनी चाहिए। ये कह सकते हो कि मैंने 30 नॉवल पढ़ दिए 3 महीने में, तो फिर आपको करना पड़ेगा 3 महीने में, और इधर आपको करना पड़ेगा इस काम को खत्म। आई हैव रेड लिखो यहाँ पे, मैं ये 30 नॉवल पढ़ चुका हूँ 3 महीने में। क्लियर हुआ? हाँ जी। ऐसे इसको देख लो जरा। सचिन सचिन ये 300 मैचेस खेल चुका है, सचिन 300 मैचेस खेल चुका पिछले 15 साल से, नहीं 15 साल में। तो यहाँ पे इन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे प्लेड लगाना पड़ेगा। बोलो भैया, दिमाग में कुछ बत्ती जली क्या? चलो, अब सिंस वाली बात पे आते हैं। मैंने आपको बताया सिंस के साथ 2 टेंस ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, ये 2 चीजें ठीक होती हैं सिंस के साथ। तो ये कब लगाते हैं, ये कब लगाते हैं? देखो, जब हमने फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगाया था, फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगाना हमने क्या बोल के जस्टिफाई किया था कि परफेक्ट टेंस का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि एक्शन खत्म हो जाए, टाइम खत्म हो गया, इसलिए हमने फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, यही बोल के अपने मन को समझाया था। लेकिन एक बात बताओ, सिंस के साथ तो पॉइंट आता है, पॉइंट तो कभी खत्म होगा नहीं। 7 घंटे खत्म हो सकते हैं, 7 दिन खत्म हो सकते हैं, 7 AM कैसे खत्म होगा? तो यहां वो लॉजिक तो लगेगा नहीं। तो ध्यान रखना, सिंस के साथ परफेक्ट टेंस हम तभी लगाते हैं जब एक्शन खत्म हो जाए। और एक्शन खत्म हो गया ये कैसे पता चलेगा? जैसे यहां पता चला था, मैंने कहा था ना, हिंट दिया होगा, 20 मैचेस खेल लिए, 20 स्टूडेंट्स पढ़ा दिए, 20 गाने लिख दिए, 23 गाने सुन लिए, ऐसे। फिर से सुनिए क्या बोला। फॉर के साथ जब हमने परफेक्ट टेंस लगाया था तो हमने उसको ये बोल के जस्टिफाई किया था कि परफेक्ट टेंस यहाँ पे एक्शन के लिए नहीं, टाइम के लिए लगाओ, एक्शन खत्म नहीं और टाइम खत्म हो गया, यही बोल के जस्टिफाई किया था हमने उस परफेक्ट टेंस को। अब पॉइंट ऑफ टाइम तो खत्म ही नहीं होता, तो सिंस के साथ परफेक्ट टेंस कब लग सकता है? पहली बात तो 99% दिखेगा ही नहीं सिंस के साथ परफेक्ट टेंस, लेकिन लग भी रहा है तो किन सर्कमस्टांसेस में लग सकता है? अगर एक्शन के कंप्लीट होने का कोई हिंट हो। सुनी मेरी बात? चलो अब थोड़ा सा दिमाग यूज करो ये लास्ट वाले 4 सेंटेंसेस पे। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अमित कुमार सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन है, यू इसका ऑब्जेक्ट है, और ये फॉर यू दोनों मिलकर एडजेक्टिवल फ्रेज बना रहे हैं जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है, चाहे रिकॉर्डेड देख लो चाहे लाइव देख लो, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आ रहे होगे तो बीच में कहीं डाउट के लिए व्हाट्सएप नंबर मिला होगा। ठीक है, झूठ मत बोलना कि मिला नहीं, सबको मिलता है वो। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से अगर आप बैच में आ रहे हो तो डाउट के लिए व्हाट्सएप नंबर मिला होगा, उसी पे मैसेज करिए। चलती क्लास में ऐसे टॉपिक चेंज को अगली बार मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। ठीक भाई?
चलो जी करें डिस्कस। तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ 2007 से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कॉन्टिन्यूटी भी दिखानी है, 2007 से अब तक खेल रहा हूँ तो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन लग गया, नो एरर हो गया। इधर देखो, अब मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ 2007 से, अब 2007 तो खत्म नहीं हो सकता है ना, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है। मतलब मैं ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहा, कहीं तुम सोचो 2007 तो खत्म होगा ही ना, 365 दिन, उनकी बात नहीं कर रहा, पॉइंट ऑफ टाइम। 365 दिन तो डेज तो ड्यूरेशन हो गया ना, मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ 2007 से, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ 2007 से, हाँ जी सॉरी, खेल रहा हूँ 2007 से नहीं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ 2007 से, खेल रहा हूँ तो लिखा ही नहीं है ना मैंने, क्रिकेट खेल चुका हूँ 2007 से, परफेक्ट टेंस लगा दिया सिंस के साथ। एक्शन खत्म होने का कोई हिंट है? जैसे इधर है देखो, मैं 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुका हूं 2007 से, ये ठीक है, सिंस के साथ परफेक्ट टेंस लगाना तो एक्शन खत्म करना पड़ेगा। मैं 20 से ज्यादा नॉवल पढ़ चुका हूं 2007 से, ये ठीक है, सिंस के साथ परफेक्ट टेंस लगाना तो एक्शन खत्म करना पड़ेगा। ऐसे आप हवा में लटकता नहीं छोड़ सकते, ये गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पे हैव बीन प्लेइंग करना पड़ेगा। किताबों में तो लिखा होता है सिंस और फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों ठीक होते हैं, तो करो ना फिर 5 क्यों गलत है, पूछो किसी से। हर किताब में लिखा हुआ है सिंस और फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सही होते हैं, तो फिर 5 क्यों गलत है। इसलिए मैं कहता हूं बच्चे रट्टे मत बिठाओ, 2-4 चीजें जान लिया करो, कभी आसानी से पता चल जाती हैं, कभी थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ जाती है, जैसे आज आपको करनी पड़ जाएगी। इसके अलावा 2 छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखिएगा, कुछ सेंटेंसेस देखिए। थोड़ा सोचो, ये तीनों सेंटेंस है, तीनों में मैंने सिंस के साथ परफेक्ट टेंस यूज कर दिया है और तीनों में एक्शन खत्म नहीं हो रहा और तीनों फिर भी नो एरर है, क्यों? सोचो जरा। सोचो सोचो, सिंस के साथ परफेक्ट टेंस क्यों नहीं आता, बस ये बता दो मुझे, क्यों नहीं आता? क्योंकि सर पॉइंट खत्म हो नहीं सकता, तो एक्शन खत्म होना तो ही परफेक्ट टेंस लगाते हैं, और अगर एक्शन हो ही ना तो, ये तो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब में तो एक्शन होता ही नहीं है, लिंकिंग वर्ब है तो एक्शन होता ही नहीं भाई, तो वो रूल यहाँ पे, वो वाली बात यहाँ पे वैलिड होगी, वो बात यहाँ वैलिड होगी क्या? नहीं। अच्छा, जिस वर्ब की आईएनजी होती ही नहीं, स्टेटिव वर्ब, तो उसमें तो चाहे एक्शन खत्म हो चाहे ना हो, परफेक्ट ही लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। कोई ऐसी वर्ब है अगर किसी की आईएनजी होती नहीं, तो फिर तो एक्शन खत्म हो चाहे ना हो, परफेक्ट लगाना पड़ेगा, मजबूरी है, तो यहां भी वो बात वैलिड नहीं होगी। अच्छा, कोई ऐसी वर्ब है, जैसे वहां पे आपने कह दिया कि 20 मैच खेल लिए, 20 नॉवल पढ़ लिए, 20 बच्चों को पढ़ा दिया, कोई ऐसा एक्शन है उसका कोई रिजल्ट होगा ही नहीं, लिव वर्ब का क्या रिजल्ट होगा बताओ? कोई ऐसी वर्ब जिसका कोई मतलब रिजल्ट निकलेगा ही नहीं, है ना, कह सकते हो बेसिकली इन ट्रांजिटिव वर्ब टाइप में, कि जिसका कोई ऑब्जेक्ट, जिसका कोई रिजल्ट निकलेगा ही नहीं, तो वहां पे भी ये बात वैलिड नहीं होगी। तो ध्यान रखना, या स्टार मार्क करके लिखना अपने नोट्स में, मैं बोल रहा हूं क्या लिखना है। सिंस के साथ परफेक्ट टेंस तभी लगाया जाता है जब एक्शन के कंप्लीट होने का कोई हिंट हो, परंतु परंतु इन 3 केसेस में ये बात वैलिड नहीं है, या तो कोई लिंकिंग वर्ब हो क्योंकि उसमें एक्शन ही नहीं होगा,
या फिर स्टेटिव वर्ब हो, क्योंकि उसकी आईएनजी होती नहीं है तो परफेक्ट ही लगाना पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है। या फिर कोई ऐसी वर्ब हो कि जिसका कोई रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पे परफेक्ट भी ठीक है और परफेक्ट, इस वाले में देखो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बीट दोनों ही ठीक है। आई हैव बीन लिविंग हेयर भी ठीक है और आई हैव लिव्ड हेयर भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। प्रेफर ये होता है, लेकिन आई हैव लिव्ड हेयर ठीक है। समझ में आया? लिख लेंगे नोट्स में कि मैं ऐसे स्लाइड पे लिखूं, लिख लोगे भाई नोट्स में कि सिंस के साथ परफेक्ट टेंस, सिंस के साथ परफेक्ट टेंस तभी अलाउड होता है जब एक्शन कंप्लीट हो गया हो। यही बात पढ़ी थी हमने कि एक्शन कंप्लीट हो तभी ये बात वैलिड है। लेकिन इस चीज की एक्सेप्शन क्या क्या हो सकती है, ये बात कहां पे वैलिड नहीं होगी, कहां पे वैलिड नहीं होगी? लिंकिंग वर्ब पे वैलिड नहीं होगी, अच्छा स्टेटिव वर्ब पर वैलिड नहीं होगी, या कोई ऐसी वर्ब जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई ऐसी वर्ब जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, इन तीन जगह पर ये वाली बात वैलिड नहीं होगी। बोलो जी, क्लियर हो गया? चलो बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे अब कल की क्लास में, बाकी कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। सर एसएससी के टीचर्स में जो कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पे, उसमें आप भी एक वीडियो बना दीजिए। एसएससी की ये जो टीचर्स की कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पर मेरा एक ही सिंपल एक ही बात कहना है कि नोटिफिकेशन आ गई, पढ़ ले। नहीं तो माँ बाप ये बहाने नहीं सुनेंगे तेरे से कि उस टाइम कंट्रोवर्सी आ रही थी, ताला दिन वीडियो देख ला था इसलिए नहीं निकला। ना तो मैं उस दलदल में घुसना चाहता हूं, ना 10 साल में आज तक घुसा, ना जिंदगी में कभी घुसना चाहता हूं। जब मेरे वो दिन आ जाएंगे, जब मेरे वो दिन आ जाएंगे कि मुझे भी व्यूज के लिए उस हद तक नहीं गिरना पड़े, मैं कोई प्रोफेशन ही बदल लूंगा। ठीक है? इसकी बजाय मैं प्याज की रेडी लगाना पसंद करूंगा, ये हरकतें करने की बजाय। यूट्यूब पे आके फालतू नोटंकियां करना, फालतू के थंबनेल लगाना, उन सब की बजाय मैं प्याज की रेडी लगाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो मैं वैसा टीचर नहीं हूं, मुझे पढ़ाना आता है, पढ़ा लेने दीजिए। ना मैं कंट्रोवर्सी में पहले कभी पढ़ा, ना ही मैं जिंदगी में कभी पढ़ना चाहता हूं। आपकी भी नोटिफिकेशन आ गई, पढ़ लीजिए। आज के लिए शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।